जानवर हीट में ही नहीं आ रहे, उनके ऊपर बात होगी वो हीट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जानवर हीट में ही नहीं आ रहा है 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से। और हम दूसरे पे बात करेंगे, जो जानवर हीट में आ रहे हैं वो रिपीट क्यों कर रहे हैं और किस तरह उसके रिपीट को रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फार्मर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जानवरों की हीट में ना आने की वजह और रिपीट की वजह। पहले हम बात करते हैं जानवर को हीट में किस तरह लाया जाए। हीट में लाने के लिए जो तरीके हैं वो पहले उसके चेक किया जाएगा, उसकी बच्चेदानी, उसकी यूट्रस, उसकी ओवरी का साइज़ चेक किया जाएगा। उसकी ओवरी और बच्चेदानी का साइज़ कैसा है। अगर वो साइज़ सही हुआ और बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना हुआ तो उसे प्रोटोकॉल लगा दिया जाएगा, जो प्रोटोकॉल मैंने अपने चैनल पे लिख दिया हुआ है। वो प्रोटोकॉल लगा दिया जाएगा, आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अब अगर उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा, उसकी यूट्रस में, बच्चेदानी के अंदर या ओवरी के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन होगा, तो वो जानवर हीट में नहीं आएगा। भले आप उसे 1 बाल्टी भर के कंसप्टाल लगा दें, भले 1 बाल्टी भर के कंसप्टाल लगा दें, वो फिर भी वो जानवर हीट में नहीं आएगा। अब अगर पहले आपने ये चीज़ें क्लियर करनी, अब ये किस तरह क्लियर होगी, बच्चेदानी किस तरह क्लियर होगी और ओवरी का साइज़ वो किस तरह जो है वो नॉर्मल होगा और बच्चेदानी में इन्फेक्शन किस तरह कम होगा। आपने जैसे कि हम जो है इंसेमिनेट करते हैं अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, तो अक्टूबर की आपने पहली तारीख को उसका वंडा जो है वो, जो आपके पास जो हीट में नहीं आ रहे काफ़ी वक्त से जानवर, उनका स्टार्ट कर दें, उनको जो है वो वंडा दे दें। 3 किलो उसका वंडा कर दें। जो कमज़ोर जानवर है, हीट में ना आने की जो वजह होती हैं वो 2 होती हैं, एक कमज़ोर जानवर, एक सेहतमंद जानवर। कमज़ोर जानवर की आपने कमज़ोरी दूर करनी है। कमज़ोरी दूर करने के लिए पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपने उसको खुराक में उसको 3 किलो वंडा कर देना ताकि उसको खुराक अच्छी हो, ताकि वो थोड़ा सेहतमंद हो। अगर वो कमज़ोर जानवर होगा, पहली बात वो उसकी कंजप्शन रेट नहीं होगी, वो नहीं ठहरेगा। अगर वो ठहर भी जाएगा तो वो आपको शायद वो अब्रोशन कर जाएगा। को बहुत सारे मसले हो सकते हैं, शायद आने वाला बच्चा छोटा हो, वो दूध पे ना आए क्योंकि बच्चे छोटे और उसकी कमज़ोरी की वजह से। तो पहले जानवर को सेहतमंद करें, उसे 1 महीना पहले, 20 दिन पहले उसे जो है वो साइलेज उसका स्टार्ट कर दें, उसमें मिनरल स्टार्ट कर दें, उसके अलावा उसमें बाईपैस 84% स्टार्ट कर दें, ताकि फिर वो जो है जब 20 दिन गुजर जाएंगे तो वो जानवर सेहतमंद हो जाएगा, तो आपका हीट में आने स्टार्ट। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो कोशिश करें ये प्रैक्टिस 20 दिन पहले नहीं, 1.5 से 2 माह पहले स्टार्ट करें। ये हो गई कमज़ोर जानवर। अब कमज़ोर जानवर का दूसरा पॉइंट है, एक तो ये खुराक की वजह से, दूसरा बीमारी की वजह से। अगर आपका जानवर बीमारी की वजह से कमज़ोर है तो आपने उसकी बीमारी दूर करनी है। अगर आप उसकी बीमारी दूर नहीं कर पाएंगे तो आपका जानवर कभी भी जो है वो कंसेप्ट नहीं होगा। तो उसकी बीमारी दूर करें, डॉक्टर को बुलाएं, चेक करें इसमें क्या मसला है, उसकी बीमारी दूर करें, सेहतमंद करें, ताकि फिर उसके बाद उसे प्रोटोकॉल में डालें। अब हम बात करते हैं सेहतमंद जानवरों की। सेहतमंद जानवरों की भी कैटेगरी है। एक वो जानवर जो हीट में आते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता, हीट में आते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता, मुझे नहीं पता लगता, वो जानवर। उन जानवरों के साथ क्या करना है। और एक वो जानवर जो हीट में ही नहीं आ रहे सेहतमंद होने के बावजूद भी, उसकी वजह है वो एक अपने जिस्म के ऊपर एक भारी चर्बी वर्बी गोश्त चढ़ा चुके होते हैं, जिसकी वजह से मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं वो जानवर, जिसकी वजह से वो हीट में नहीं आते। अब जो पहले नंबर पे जो हीट में नहीं आ रहे उनका क्या करना है। जो हीट में आते हैं और आपको नहीं पता लगता, आप डॉक्टर को बुलाएंगे, उसे चेक करवाएंगे, बच्चेदानी यूट्रस चेक कराएंगे, इन्फेक्शन क्लियर करेंगे। उसके बाद आप जो है वो उसे जो इंजेक्शन लगाएंगे वो डेल्माजीन का इंजेक्शन है। डेल्माजीन का इंजेक्शन आप 5 बजे लगा लें, एक दिन 2 सीसी, उसके बाद अगले दिन फिर 5 सीसी डेल्माजीन लगा दें, उसके अगले दिन फिर 5 बजे कंसप्टाल लगा दें 5 सीसी। उसके बाद आपका जानवर 24 घंटे बाद हीट में आ जाएगा। ये उन जानवरों के बारे में है जो हीट में आते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता, उन जानवरों के लिए ये। बाकी जो सारे जानवरों को हीट में लाने के लिए प्रोटोकॉल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसका लिंक देख लें। सब जानवरों को, बच्ची, रोटी, भैंस, गाय, सबको हीट में लाने के लिए प्रोटोकॉल मैंने बनाया है।
अब ये हो गई कि आपकी हीट में लाना है तो डॉक्टर को चेक करवाना है, उसके बाद आप उसको प्रोटोकॉल लगाएंगे, उसके बाद वो आपका जानवर हीट में आ जाएगा। और दूसरा, वो जानवर जो रिपीट करते हैं उनके लिए अब वो रिपीट क्यों कर रहे हैं, उसकी रिपीटेशन की मैंने वजह बता दी। ज़्यादा फैटी होना, कमज़ोर होना, ज़्यादा बीमारी की वजह से हो या वैसे हो खुराक की वजह से, और दोबारा ज़्यादा मोटा होना, वो भी जानवर रिपीट कर जाते हैं। और आप कोशिश करें अपने फार्म पे जो रिपीटर जानवर है, पहले जानवरों को सबको सेक्स सीमन लगाएं। जब जानवर रिपीटिंग करना लग जाए तो आप उसे नॉर्मल सीमन पे ले आए। सेक्स सीमन इतना महंगा आप खर्च नहीं कर सकते और सेक्स सीमन के कंजप्शन रेट भी कम होते हैं नॉर्मल सीमन के हवाले से, तो नॉर्मल सीमन का उनमें इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, उसमें आप जो है वो इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले, या आपको टिप्स दे रहा हूँ, इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले या 6 दिन बाद 2.5 सीसी कंसप्टाल लगा देंगे तो आपका जो है वो जानवर ठहर जाएगा उसके, और इसे अंडे का अखराज जल्दी होगा और वो ठहरने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने फार्म पे देखनी है कि मेरा जानवर जो हीट में नहीं आ रहा है, क्या वो कमज़ोर है, तो उसकी कमज़ोरी दूर करें। कमज़ोरी मैंने 2 पॉइंट बता दिए, बीमारी या वो दोनों में किसी को पकड़ लें, जो भी होगा उसका इलाज करें, उसे खिलाएं पिलाएं, फिर उसे हीट में लाएं, फिर उसे प्रोटोकॉल लगाएं। प्रोटोकॉल मैं इस वीडियो में आपका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपने वो प्रोटोकॉल लगाना। अब जो रिपीटिंग कर रहे हैं उनके मेरे बारे में आपको बता दिया, और उनमें नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करें। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5वीं मरतबा आप उसे बच्चे के हवाले कर दें ताकि आप उसे कंसेप्शन रेट ले सकें। और अगर इन चीज़ों में आप बच्चेदानी का ख्याल करेंगे, उसकी बच्चेदानी को क्लियर करेंगे, इन्फेक्शन क्लियर करेंगे, ओवरी का साइज़ करेंगे, तो आपको कंसेप्शन रेट इसमें भी बढ़ जाएंगे और कंसेप्टाल का टीका लगाने से भी बढ़ जाएंगे। अब एक और सवाल होता है कि अगर अपने जानवरों में अगर हमारे पास एक गाय है, बच्ची है, वो हीट में आई, हीट में आने के बाद उसकी ओवरी का साइज़ पूरा बच्चेदानी में जो है वो हल्का फुल्का इन्फेक्शन से है, तो क्या हम उसमें ट्यूब रखवा सकते हैं? उसको हीट में आया, उसको इंसेमिनेट करने के बाद, उसकी एआई करने के बाद अब रखवानी है तो कब रखवानी है? आपका जानवर बच्ची थी, हीट में आई, वेट पूरा था, हाइट पूरी थी, आपने इंसेमिनेट किया, करने के बाद अब आपने उसको जो रख दिया इंसेमिनेट करने के, आपने 12 से 24 घंटे बाद उसको जो है वो उसके बच्चेदानी के अंदर आपने जो है वो ये दवाई रख देनी है। वो जो पानी की तरह रखते हैं या गोलियाँ रखती हैं, आप रख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये उसको तंग नहीं करे, क्योंकि जहाँ पे स्पम्प ने जहाँ पे पहुँचना होता है वो इतनी देर में अपनी हरकत से वहाँ पहुँच चुके होते हैं, तो जितना असर करना होता है वो 12 से 24 घंटे में कर चुके होते हैं। अब आपने दवाई रख ली ताकि वो क्लियर हो, ताकि वो आपका इंसेमिनेट हो और आपका सीमन का खर्चा बच सके। ये कुछ टॉपिक्स थे आपके साथ डिस्कस करने थे कि आपके जानवर क्यों नहीं हीट में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इनके लिए आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, उनके लिए मिनरल यूज़ करें, बायोप्लस फैट यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। वंडा यूज़ करें, कोशिश करें साइलेज यूज़ करें, अच्छी खुराक दें उन्हें, और इंसेमिनेट करने के बाद उन्हें शावर और पंखा दें। गर्मी अगर ज़्यादा है तो शावर और पंखा दें, अगर सर्दी है तो देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके कंसेप्चुअल रेट बढ़ जाएंगे और आपका जो है वो फार्म दिन ब दिन ग्रोथ करेगा और अपनी ब्रीड को पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।